हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, बहुत दिन से बहुत स्टूडेंट का ये डिमांड आ रहा था कि सर प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सा बुक को प्रीफर किया जाए और अभी के टाइम में कौन कौन सा बुक जो है सबसे अच्छा है माइनिंग एग्ज़ाम के लिए, खास करके ओवरमैन और सरदार के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो इस वीडियो में है आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है और एकदम करंट सिचुएशन के आधार पर बताएंगे कि अभी के टाइम पे आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना एकदम मस्ट है। और पहले का भी एक वीडियो है, उसमें हम मिनिमम बुक बताए हैं, वो बुक को सफिशिएंट बुक नहीं समझिएगा, वो एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा जाके। उसमें हम बताएं कि मिनिमम कितना पढ़ना ज़रूरी है। आज हम बता देते हैं कि मैक्सिमम आपको कितना पढ़ लेना चाहिए ताकि आप जो है एक परफेक्ट प्रिपरेशन जो है वो कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है तो अपना जो बेसिक्स है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का एकदम क्लियर रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लाइफ में हर कदम पे मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज का यूज़ पड़ेगा। जैसे आप अपना फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपसे ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसा आ जाता है जो जनरली पूछा नहीं गया है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां आपसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बैक नॉलेज, आपका जो है कंप्लीट जो है ज्ञान का जो मतलब जांचने के लिए वो सब में आपको साइंस, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सब चीज़ दिमाग में आना चाहिए, तब जो है आप जा कर के उन वैसा क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढ पाइएगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एकदम अपना पढ़ाई में ढील नहीं दीजिएगा, हर सब्जेक्ट को, चाहे सर्वेइंग हो या जो भी हो, उसको परफेक्ट टाइम दे करके परफेक्ट तरीका से, चाहे जियोलॉजी हो या जो भी हो, आप अच्छा से उसको पढ़िएगा। तो क्या होगा, आपका फ्यूचर में जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा ना, तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ रहता है, कुछ कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जो आपको दिमाग पे आता है कि हाँ ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कोई एक रिएक्शन है, जैसे कोल में जो पायराइट्स रहता है वो कैसे जो है उसका फ्रैक्चर को बढ़ा देता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, इसका क्या रिलेशन है ना। तो ये सब जब आप आयरन पायराइट्स ये सब पढ़िएगा ना केमिस्ट्री में, और ड्रेसिंग और प्रिपरेशन ये सब पढ़िएगा ना, तो आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर वहीं से दिमाग में कुछ ना कुछ जो है ना स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप है अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सिलेबस को दिल से अच्छा से तैयारी करके पढ़िए। सेकंड चीज़, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको थर्ड ईयर में माइंस का एक्ट, रूल, रेगुलेशन तीनों पढ़ाया गया होगा। आप देखिएगा अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड का थर्ड ईयर का सिलेबस जो है कंप्लीट फोकस किया हुआ है एक्ट, रूल, रेगुलेशन पे, जो वॉल्यूम 2 में ज़्यादातर मैच कर जाता है वॉल्यूम 2 से, है ना। तो आप समझिए कि आपको एक्ट, रूल, रेगुलेशन जो है वो जिस मतलब अचानक से आपके पास एक्ट, रूल, रेगुलेशन पढ़ के रटने से ज़्यादा बेटर है कि आप देखिए कॉलेज में आपको सारा एक्ट, रूल, रेगुलेशन याद करने नहीं बोला जाता है, जो जो मेन लेजिस्लेशन है उसको याद करने बोला जाता है। तो अगर आप उस समय अपना बेसिक्स थोड़ा बहुत भी क्लियर रखेंगे ना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का क्या प्रोविज़न है, और टॉयलेट्स का क्या प्रोविज़न्स है, छुट्टी का क्या प्रोविज़न्स है ना, फिर सेक्शन 22 डीजीएमएस जो लगाता है उस सब का क्या प्रोविज़न्स है, कॉन्ट्राबेंडेंस क्या होता है, ये सब के बारे में जो आपका बेसिक नॉलेज रहेगा ना, ये आपका सब थर्ड ईयर में जब क्लियर होते रहेगा ना फ्रेंड्स, तो आप जब रियल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रियल प्रिपरेशन जो है हार्डली 6 महीना का होता है, उससे ज़्यादा का प्रिपरेशन नहीं होता। लेकिन ये 6 महीना का प्रिपरेशन 6 महीना में परफेक्ट तभी हो सकता है जब आपका पुराना ABCD क्लियर हो। तो यहाँ तक समझ गए कि एक्ट, रूल, रेगुलेशन भी आपका थर्ड ईयर में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा करके पता नहीं कहीं से आ गए हैं, अभी किताब खोल रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्ट भी होता है, ये रूल भी होता है और ये रेगुलेशन भी होता है। फर्स्ट ईयर में ही आप ये सब बुक परचेज करके थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक माइनिंग जो है, बेसिक माइनिंग, मेथड ऑफ माइनिंग, है ना, माइन इन्वायरमेंट, माइनिंग टर्मिनोलॉजीज, माइनिंग मशीनरीज जो वॉल्यूम 3 में दिया हो, ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सब आपको कोई अलग से नहीं बोलेगा कि एक्ट, रूल, रेगुलेशन में आप जब बेसिक पढ़ लीजिएगा, मेथड ऑफ माइनिंग पढ़ लीजिए, फिर आप उसको एक्ट, रूल, रेगुलेशन से टाई अप कर सकते हैं, लिंकअप कर सकते हैं कि हाँ हम इसके संबंध में ये टेक्नोलॉजी पढ़े थे और अब जो हम इसके बारे में कुछ नियम कानून पढ़ रहे हैं जो भारत में लागू है और भारत में इसी नियम कानून के अनुसार कोयला का खदान चलता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब बहुत स्टूडेंट हमको पूछते सर एक्ट, रूल, रेगुलेशन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ना, तो हम भी शॉर्ट में बता देते हैं हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन हम उसको यही कहना चाहते हैं एक्ट, रूल, रेगुलेशन पढ़ने
के साथ साथ एक्ट रूल रेगुलेशन जहाँ अप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है। मतलब एक्ट रूल रेगुलेशन आप माइंस में अप्लाई कर रहे हैं, आप कोयला खदान का नौकरी भर रहे हैं, कोयला खदान कैसे चलता है, उसके क्या क्या चीज़ें, ये सब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है हेड गियर से रिलेटेड कोई रेगुलेशन पढ़ रहे हैं और हेड गियर क्या है आपको पता ही नहीं रहे। गाइड रोप से जुड़ा हुआ या रोप से जुड़ा हुआ कोई रेगुलेशन, टब से जुड़ा हुआ कोई रेगुलेशन, हॉलेज से जुड़ा हुआ कोई रेगुलेशन आप पढ़ रहे हैं और हॉलेज के बारे में आपको पता ही नहीं, सीलिंग क्या होता है, डीलिंग क्या होता है, बफर क्या होता है, एक्सल क्या होता है ना, फिश प्लेट क्या होता है, दो ट्रैक को जोड़ते हैं वो किस चीज़ से जोड़ते हैं, है ना, ये सब चीज़ जो है ये पता ही नहीं है। तो आप एक्ट रूल रेगुलेशन में आप लाख रट लीजिए, कोई सॉल्यूशन नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, दिमाग आपका घूम जाएगा वहाँ पे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही अभी का जितना भी एग्जाम हो रहा है देख रहे हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका पुराना बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है वो सब रट के आंसर दे पाना। वो WCL जैसा एग्जाम जो पिछला बार हुआ था वही रट के देने वाला एग्जाम था। इसके बाद हम अभी जितना भी एग्जाम देख रहे हैं रट के देने वाला टाइप का एग्जाम नहीं है, उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एक डिप्लोमा लेवल का लड़का का जो होना चाहिए। और डिप्लोमा का लेवल का लड़का से आप कोई मतलब छोटा मोटा चीज़ पूछ दीजिए, कोई साइंटिफिक चीज़ पूछ दीजिएगा, उसको पता ही नहीं है वो तो कैसे आंसर। आपका दिमाग जो है वो इतना डेवलप होना चाहिए कि आप वो आंसर के बारे में कुछ सोच सके, उसको लिंक कैसे करना है ये सब सोच सके। तो अब बुक पे आ जाते हैं कि बुक कौन कर, इतना तो आपको करना है, इतना में मतलब ये सब किए बिना तो आप आगे बढ़िया ही मत, पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। इसके बाद क्या करना, वॉल्यूम 1, 2, 3 ये तीनों को एकदम मतलब कि जितना डीपली पढ़ सकते हैं, जितना प्यार से, जितना महीन से एकदम पढ़ सकते हैं इसको पढ़ डालिए। वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारा एक्ट रूल रेगुलेशन उसमें मिलेगा। एक्ट रूल रेगुलेशन का बुक सामने में रखिएगा, दोनों को मैच करते जाइएगा, दोनों को डेटा में कुछ कुछ अंतर मिलेगा, आप उस डेटा को भी जो है सुधारते जाइएगा। और पुराना डेटा नया डेटा, मान लीजिए आपसे बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पाइएगा। अगर आप बुक पढ़े हुए तो आपको ध्यान होगा कि हाँ पहले 25 सेंटीमीटर मतलब 37 सेंटीमीटर वेंटिलेशन स्टॉपिंग था, फिर 25 हुआ, 15 हुआ, जो भी हुआ वो आपको ध्यान होना चाहिए, उस समय कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वहाँ डेटा में 37, 38 सेंटीमीटर दिया हुआ तो आपको जो है ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये भी एक समय में होता था, अभी हम इसको मार सकते हैं आंसर में, समझ रहे हैं ना। तो आप जब बुक पढ़िएगा तो दोनों को लिंक करते जाइए, दोनों सामने खोल के बैठिएगा सब कुछ। तो पहले हो गया वॉल्यूम 1, 2, 3 एक्ट रूल रेगुलेशन, ये तो एकदम मस्ट हो गया। इसके बाद और क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय है, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी बाय LC काकू, एक बुक आता है, ऐसे तो प्राइस 800 रुपया है, लवली प्रकाशन में कुछ बार्गेनिंग करके आप कम करवा लीजिएगा। वो बुक को प्रेम से पढ़ जाइए। वो बुक पढ़ने के बाद और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप सरफेस माइनिंग का एक बुक आता है, आप सरफेस माइनिंग का एक बुक पढ़ जाइए, बड़ा अच्छा बुक है, बहुत अच्छा आपको नॉलेज देगा। कुछ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है जो कभी कभार उससे उठ जाता है या बनने लायक रहता है या उससे आपको आइडिया मिल सकता है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है सरफेस माइनिंग हो गया, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन सेफ्टी, और इसके बाद जो है अब आप क्या कीजिएगा कि इंडिया में अवेलेबल जितना भी MCQ बुक है, MCQ बुक में अभी हाल फिलहाल नीरज कुमार दास और क्रमाकर और कुछ कुछ बुक और चल रहा है MCQ रिलेटेड। आप लोग अकेले MCQ बुक खरीद सकते हैं तो खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं तो ग्रुप बना करके खरीदिए, 6-7 स्टूडेंट का ग्रुप बना करके खरीदिए। एक बार में सब कोई सब बुक नहीं पढ़ता है, एक एक करके ही पढ़ता है। तो क्या कीजिए, ग्रुप बना करके करीब 7-8 बुक है उसको खरीदिए, उसको ख़त्म कीजिए, लाइन बाय लाइन चलिए। अब बुक खत्म हो गया, MCQ का बुक खत्म हो गया, इतना करने के बाद अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका है, आप रियल एग्ज़ाम तरीका से उसको एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप रियल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसके बाद फिर अपना हर क्वेश्चन के बाद अपना परफॉर्मेंस चेक कीजिए और वो एग्ज़ाम में कितना कट ऑफ गया था ये देख करके चलिए, और आप वो कट ऑफ को क्रॉस कर रहे कि नहीं, और फिर इसी को क्या गलती हुआ, उसको कहाँ से गलती हुआ उसको फिर से पढ़ के, यही मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करके फाइनली आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। ग्रुप स्टडीज़ कीजिए, अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन करना कोई कंपलसरी नहीं है, बिना कोचिंग का भी बहुत एग्जाम क्रैक होता है, करने वाला करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके एरिया तरफ कोई अवेलेबल है उस तरह का कोचिंग तो आप वैसा कोचिंग अफोर्ड कर लीजिए। और अभी के टाइम पे कोचिंग बहुत सारा खुल गया है माइनिंग का, हम कोई भी कोचिंग सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको जो पसंद आता है, जहाँ भी पसंद आता है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप आराम से उसका कोर्स लेकर के थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और अपने आप को रेगुलर रखिए। कोई भी डेटा आए, कोई भी एनुअल रिपोर्ट आए या कुछ भी आए, जैसे अभी कौन सा एरिया जो है, कौन सा माइन जो है सबसे टॉप प्रोडक्शन कर दिया है पूरा कोल इंडिया में,
ये सब चीज़ आप करंट अफेयर में थोड़ा बहुत देखते रहिए। इसी के साथ साथ जनरल जीके जीएस रीजनिंग जो है ग्रुप डी लेवल का वो पढ़ते रहिए। बाकी फिर थोड़ा बहुत भगवान के हाथ में है। हम तो इतना ही सजेस्ट करेंगे, इतना प्रिपरेशन करना काफ़ी है। और इसके बाद सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके कुछ ना कुछ नया करते जाइए। आपका जॉब होने का संभावना पूरा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इतना प्रिपरेशन आपको एक लेवल पे पहुंचा देगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।